बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं होम स्टाइल कुकिंग विद अस्मा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ देसी चिकन की यखनी, यानी कि देसी मुर्ग की यखनी। बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत ही हेल्दी होती है और सर्दियों में नज़ला ज़ुकाम और खांसी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। इसके अलावा ये एनर्जी बूस्टर के तौर पर काम करती है। तो सर्दियों में ज़रूर ये देसी चिकन की यखनी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं और सर्दी के असरात हैं उनसे महफूज रहें। तो चलें देसी चिकन की यखनी जो है वो बनाना हम शुरू करते हैं। देसी चिकन की यखनी बनाने के लिए सबसे पहले ये कुकर में मैंने 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है और एक दरमियाने साइज़ का प्याज है, उसको मैंने चॉप कर लिया है। प्याज को हम लाइट ब्राउन कर लेंगे। जब इसके किनारे ब्राउन होना शुरू हो जाएंगे तो फिर हम इसके अंदर चिकन डालेंगे। देखिए प्याज जो है, फ्लेम मैंने ऑन कर ली है, प्याज जो है वो सौते हो रहा है। इसको हमने ब्राउन होने तक पकाना है। ये देखिए इसके किनारे जो हैं ये गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। अब इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। और ये मेरे पास चिकन है, देसी चिकन है, ये ½ kg है और साथ इसके मुर्गी के पंजे हैं। मुर्गी के जो पंजे होते हैं ये भी बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं, बहुत ही हेल्दी और बिल्कुल बकरे की पाए की तरह ये भी एनर्जी बूस्टर के तौर पर काम करते हैं और बहुत ही हेल्दी और बहुत ही मज़े का इसकी यखनी या इसका सूप जो है वो बनता है। ये हमने इसको प्याज और लहसुन के साथ ये गोश्त जो है इसको हम फ्राई कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। ये देखें, इसकी प्याज और लहसुन के साथ फ्राई करने का मकसद ये है कि इससे इसकी जो रॉ स्मेल है इसकी मुर्गी की गोश्त की वो चली जाएगी। 2 से 3 मिनट तक इसको भूनने के बाद फिर हम इसके अंदर पानी का छींटा देंगे और इसको भूनेंगे। अब इसके अंदर हम स्पाइसेस शामिल करेंगे। सबसे पहले ये 1 टेबलस्पून या आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर ये नमक डालें। इसमें मिर्च हम बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। आप इसमें बाद में काली मिर्च जो है वो अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। नमक और हल्दी डालेंगे हम इसके अंदर और इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे चिकन को। इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा स्पाइसेस जो हैं वो बहुत सारे हैं, हमने शामिल नहीं करने हैं। बिल्कुल सिंपल सी यखनी बनाएंगे क्योंकि इसको रोटी के बगैर जो है वो पीना होता है, बिल्कुल रोटी के बगैर खाना होता है। इसलिए हम इसमें मिर्चें नहीं डालेंगे। बाद में आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें काली मिर्च डाल के खा सकते हैं। अब ये कुछ साबुत मसाले हैं वो हम इसके अंदर डाल देंगे। ये 1 टीस्पून ज़ीरा है और 1 बड़ी इलायची, 2 जो है दालचीनी की स्टिक्स हैं और 5 से 6 लौंग, ये हम इसके अंदर डाल देंगे और 5 से 7 मिनट तक गोश्त को भून लेंगे पानी का छींटा देके। थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा देते जाएंगे और इसको गोश्त को भूनते जाएंगे ताकि अच्छे तरीके से जो गोश्त है हमारा वो भुन जाए और इसमें से जो इसकी स्मेल है गोश्त की वो चली जाए। देखिए कितना अच्छा, कितना ज़बरदस्त सा इसका कलर होता जा रहा है।
बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े की यखनी बनती है देसी चिकन की। सर्दियों में नज़ला ज़ुकाम वगैरह हो तो आप ज़रूर यखनी बनाकर पिएं, बेशक वो देसी मुर्ग की हो या फिर दूसरा चिकन हो, जिसकी जो आपके पास अवेलेबल हो उससे बना सकते हैं। बकरे की यखनी बना सकते हैं। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा इसका कलर हो गया है, बहुत अच्छे तरीके से ये तकरीबन भुन चुका है हमारा चिकन जो है। ये देखिए इसमें ऑयल मैंने बहुत ही कम रखा है, कोई भी एक्स्ट्रा ऑयल नहीं है। अब इसके अंदर हम पानी डाल देंगे, जितनी आपने यखनी बनानी हो उसके हिसाब से जो है वो इसके अंदर पानी डाल लें। ये देखें मैं तकरीबन 2 जग पानी के डालूंगी, एक मैंने डाल दिया है। कुकर को साइडों से अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे और दूसरा जग भी डाल दिया मैंने। पानी डालने के बाद इसको हम बंद कर देंगे, इसको वेट पे रखेंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, क्योंकि देसी चिकन जो है वो कुकर के बगैर नहीं गलता, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। ये देखें 10 से 15 मिनट हो गए थे, हमने कुकर को खोल लिया था। देखिए हमारी यखनी जो है वो बहुत ज़बरदस्त सी तैयार हो चुकी है। साबुत मसालों की बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है और ये बहुत ही हेल्दी और बहुत ही ज़बरदस्त हमारा एनर्जी बूस्टर जो है वो रेडी है। चलें इसको डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत ही मज़े की यखनी बनी है। इसको आप बॉयल एग के साथ भी खा सकते हैं। देखिए इसके ऊपर मैं काली मिर्च डाल रही हूँ। काली मिर्च जो है वो आप डाल सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, बिल्कुल सिंपल जो है वो भी बहुत मज़े की लगती है ये यखनी। तो ज़रूर सर्दियों में ज़्यादा से ज़्यादा यखनी बनाएं, बच्चों को दें, बड़ों को दें, ताकि वो सर्दी से और नज़ला ज़ुकाम से महफूज रह सकें। आपको मेरी यखनी की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिलती रहें। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।